गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम मॉसिस के बारे में स्टडी कर रहे थे। ब्रायोफाइट्स में हमने लीवर वर्ड्स पढ़ लिए थे, तो मॉसिस के कुछ कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके थे। मॉसिस में जनरली हम जनरल स्टडी कर रहे हैं फिनेरिया की, ठीक है। तो फिनेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका हैबिटेट भी बताया था और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है और किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसमें किस तरह के राइजोइड्स होते हैं, वो मैंने बताया था। अब हम बात करते हैं इसके जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसमें किस तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनेरिया का जो मेन स्ट्रक्चर होता है। मेन इसका गैमेटोफोर होता है। गैमेटोफोर हमें पता है कि यहाँ एक बर्ड से अराइज होता है, लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि इसमें एक ही पॉइंट से दो ब्रांचेस अराइज होती हैं। एक होती है मेल ब्रांच और दूसरी है फीमेल ब्रांच। जो मेल ब्रांच है, मेल ब्रांच के हेड पर ही मेल हेड होता है जिसके ऊपर एंथ्रीडियम लगते हैं बहुत सारे एक बंच की फॉर्म में, और फीमेल ब्रांच है उसके ऊपर ही एक फीमेल हेड होता है जो इसकी इस पोजीशन में लगता है और वो क्या करता है, बहुत सारी आर्चिगोनिया को बियर करता है। लेकिन उसके अलावा भी इसमें कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल हेड की। मेल हेड को जनरली हम पेरिगोनियम भी बोलते हैं। मेल हेड यहाँ पर जैसे बनाया गया है, यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती हैं और इसकी सराउंडिंग में जो लीव्स होंगी उन्हें बोलेंगे पेरिगोनियल लीव्स। अब इनके बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेराइल फिलामेंट्स होते हैं और बहुत सारे एंथ्रीडियम होते हैं। बहुत सारे एंथ्रीडिया होंगे, सिंगुलर के लिए हम एंथ्रीडियम टर्म यूज करते हैं। जो इसके अंदर स्टेराइल फिलामेंट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और मेल हेड में ये खासियत होती है, इन फिलामेंट्स का जो हेड वाला पोर्शन होता है ये थोड़ा स्वॉलन होता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पैराफाइसिस। तो ये पैराफाइसिस जो स्ट्रक्चर है, इसका जो हेड है वो स्वॉलन होता है और इनके बीच में बहुत सारे एंथ्रीडियम लगते हैं। अब इन पैराफाइसिस का क्या काम होता है, ये पैराफाइसिस क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इन एंथ्रीडियम को मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। और साथ साथ जब ये इनके एंथ्रीडिया के अंदर बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स बन जाते हैं तो उसके डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करते हैं। तो इसमें ये जो चीजें हैं वो लीवर वर्ड्स में देखने को नहीं मिलती। तो इनकी खासियत है पेरिगोनियल लीव्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और स्टेराइल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेराइल क्यों है, क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन ये इनडायरेक्टली डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। इनके बीच में ये एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। एक एंथ्रीडियम को अगर हम एनलार्ज करके देखते हैं तो हमें पता है जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका एक स्टॉक है और एक ग्लोबोज सा हेड होता है, ठीक है। स्टॉक कैसी है इसकी, मल्टी सेलुलर है। अगर इसकी हेड की बात करते हैं, जो ग्लोबोज हेड है, इस ग्लोबोज हेड में आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो जैकेट लेयर होती है। इसके अंदर बहुत सारी एंड्रोसाइट्स होती हैं, ठीक है। ये एंड्रोसाइट ही क्या करती हैं, एंथेरोजॉइड्स बनाती हैं। एंथेरोजॉइड इसमें कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। लीवर वर्ड्स में सिंपल ग्लोबोज स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो फिनेरिया है, मॉसिस की बात करते हैं, इसकी खासियत होती है जो इसका एंथ्रीडियम है, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम बेसिकली एलोंगेटेड सेल्स का बना होता है और यहाँ से क्या होता है, जो वो एंड्रोसाइट्स एंथेरोजॉइड्स में चेंज होती हैं। एंथेरोजॉइड्स कैसे हैं, स्पाइरल से स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारे बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं ये एक मास की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज होता है जो इनको एक मास की फॉर्म में कंटेक्ट रखता है। तो यहाँ से ये ओपर्क्यूलम ही, जब ये मैच्योर हो जाते हैं अंदर, तो ये ओपर्क्यूलम यहाँ से टूट जाता है और बहुत सारा जो मास है वो वहाँ से, जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, वाटर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो म्यूसिलेज थोड़ा मेल्ट हो जाता है और वो सारे सेपरेट हो जाते हैं। और एंथेरोजॉइड्स क्या करते हैं, फिर वहाँ से आर्चिगोनिया तक पहुँचते हैं कीमोटैक्टिक के थ्रू। कीमोटैक्सिस वहाँ पे होती है। फिर हम बात करते हैं फीमेल हेड की। वो वाले जो पोर्शन है वो हम फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। फीमेल हेड है, फीमेल हेड को बोलते हैं पेरिकीटियम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो साइड्स में जो लीव्स होती हैं उन्हें बोलेंगे पेरिकीटियल लीव्स। इन पेरिकीटियल लीव्स के बीच में जो हेड है, ये क्या, कौन सा हेड है हमारा, फीमेल हेड है। जैसे मेल हेड है उसी तरह से फीमेल हेड है। इस फीमेल हेड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पे भी पैराफाइसिस होती हैं, ये भी स्टेराइल फिलामेंट्स होते हैं। लेकिन इनमें ये खासियत है कि जो मेल हेड है, मेल हेड का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा स्वॉलन टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो एंटीरियर पार्ट है वो सिंपल सेल्स का ही बना होता है। इसमें इस तरह की
राउंड शेप की किसी भी तरह के पैराफाइसिस नहीं मिलते, सिंपल पैराफाइसिस होते हैं। इनके बीच में आर्चिगोनिया लगी होती हैं। आर्चिगोनिया जो फिनेरिया की आर्चिगोनिया होती है वो पूरे प्लांट किंगडम की सबसे लंबी आर्चिगोनिया मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और लंबी होने की वजह से ही वो थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। और स्टॉक्ड आर्चिगोनिया होती है, मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसकी स्टॉक में, जो कि स्टेम के ऊपर अटैच्ड होती हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिए थे मैंने कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं वेंटर। ये जो वेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या बियर करेगी, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है एग, और यहाँ पे होती है वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल के बाहर वेंटर सेल्स होती हैं। ये जो नेक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है नेक। नेक की जो आउटर सेल्स होती हैं वो है नेक सेल्स, और जो अंदर वाली सेल्स हैं वो है नेक कैनाल सेल्स, और इनके ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होती है लिड सेल्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है इसका। और यहाँ पे वही काम है इसका, जो इसकी नेक कैनाल सेल्स है और वेंटर सेल्स, वेंटर कैनाल सेल है, ये डिसइंटीग्रेट होके म्यूसिलेज फॉर्म करती हैं, और म्यूसिलेज के अंदर मैलिक एसिड और शुगर प्रेजेंट होता है। ये दो कंटेंट होते हैं जो कि यहाँ पर एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाते हैं, और यही ड्रॉपलेट क्या करती है, एक तरह से केमिकल का काम करती है, जो कि इन एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है। एंथेरोजॉइड अट्रैक्ट होके इस एरिया पे पहुंचते हैं, और यहाँ से वो इस पूरे पोर्शन को डिसइंटीग्रेट करके यहाँ पे आर्चिगोनिया के एग पे पहुंचेंगे और एग को फर्टिलाइज कर देंगे। और फर्टिलाइज करने के बाद ये जो आर्चिगोनिया है, अब एम्ब्रियोफाइटा में इसको पढ़ते हैं, तो मतलब वो क्या करती है, जाइगोट फॉर्म करती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और वहीं से वो क्या करेगी, कैप्सूल जो इसका स्पोरोफाइट है वो फॉर्म करेगी।